कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है सीखेंगे कि लासा और मासा का प्रयोग किस तरीके से हम लोग डेली लाइफ में कर सकते हैं। बेसिकली इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसी हमें समझ में आएगा किस तरीके से लासा और मासा का यूज हम अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमारी हेडिंग है यहाँ मासा तथा लासा पर आधारित समस्याओं का हल। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 30 डेसीमीटर लंबे और 25 डेसीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार चौके लगाने। चौके यानी कि टाइल्स लगाने। आप लोग जो है घर में टाइल्स लगवाए होंगे ना, इसी तरीके से वर्गाकार टाइल्स लगाने मतलब जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर लंबाई है तो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होनी चाहिए। तो वर्गाकार चौके लगाने हैं जिससे कमरे का फर्श पूरा ढक जाए। जो भी कमरे का फर्श होगा, मान लीजिए कमरे का पूरा फर्श है, इस तरीके से आपको कई जो है टाइल्स लगाने हैं जिससे कमरे का पूरा ये फर्श जो है, मान लेते हैं बोर्ड फर्श है, ये पूरी तरीके से ढक जाए। ठीक है, इस चौके की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी चौका तोड़ा या काटा नहीं जा सकता। मतलब इस टाइल्स की आपको कम से कम संख्या ज्ञात करनी है कितनी लगेगी जबकि कोई भी टाइल्स तोड़ा या काटा या तोड़ा नहीं जाता। ठीक है, अब जरा समझिए, क्योंकि हमको टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी। न्यूनतम यानी कम से कम टाइल्स लगे, तो कम से कम टाइल्स लगे तो इससे मतलब हमको अधिकतम हम उसकी कितनी लंबाई ले ले और कितनी चौड़ाई ले ले। तो इसके लिए हम लोग इसका मासा निकालेंगे। क्यों मासा निकालेंगे, कैसे पकड़ में आएगा कि हम लोग मासा निकालेंगे? क्योंकि देखिए टाइल्स की जो आपको संख्या है वो न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम। तो आपको जितनी लंबाई लेनी हो उतनी ही चौड़ाई लेनी बराबर मात्रा में, जिससे कि क्या हो फर्श को पूरी तरीके से ढक ले। तो आपको न्यूनतम संख्या चाहिए तो आपको ज़्यादा लंबी और ज़्यादा चौड़ी क्या हो बराबर मात्रा में टाइल्स की लेनी होगी। तो इसलिए हम लोग इसका मासा निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम संख्या है तो अधिकतम आपको बड़ी से बड़ी टाइल्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हल करता हूँ। सबसे पहली बात, पहला नंबर क्वेश्चन है ये, चूंकि हमें वर्गाकार चौके की या टाइल्स भी कर सकते हैं, वर्गाकार चौके की न्यूनतम संख्या चाहिए। न्यूनतम संख्या चाहिए मतलब हमारा पैसा कम से कम खर्च हो, न्यूनतम संख्या चाहिए। और ये तभी न्यूनतम यानी कम से कम हो सकता है जब हम टाइल्स की जो लंबाई और चौड़ाई अधिकतम ले सके। और इस तरीके से लेना है कि जब हम उसके लंबाई और चौड़ाई को बांटे पूरे फर्श के तो बराबर आए। और यही हमारा हेल्प करता है मासा। क्या हेल्प कर सकता है? मासा। कैसे? महत्तम समावर्तक। महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा, समा मतलब होता है समान, अपवर्तक मतलब भाजक यानी बांटना। मतलब समान रूप से बड़ा भाजक ढूंढ रहे हैं। किसको बांट रहे हैं आप? उसके पूरे कमरे के क्षेत्रफल को ही बांट रहे हैं। किसके? टाइल्स के रूप में। चलिए अब बांटते हैं, मासा ही निकाल लेते हैं। तो आई होप को समझ में आएगा मासा ही क्यों निकालेंगे। तो 30 और 25 का हम लोग मासा निकालेंगे। ये आपके कमरे की चौड़ाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 और इसको आप तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5। तो इसका जो मासा निकल कर आएगा, मासा इसका निकल कर आएगा 5 डेसीमीटर। ठीक है, ये आपका मासा आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा, कमरे का क्षेत्रफल होगा भाई, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई देखिए वहाँ पर 30 डेसीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 25 डेसीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया? इसकी ये कमरे का क्षेत्रफल। अब कमरे के क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या करें, टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उससे भाग लगा देते हैं। तो टोटल जितनी टाइल्स होंगी हमारी निकल आएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल को ही तो बांटेंगे हम लोग। तो वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल, वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल तो कितना आएगा? वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल 5 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर। अच्छा, क्यों दोनों 5 लिए? क्योंकि वर्गाकार होता है, वर्गाकार में जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई होती है, इसलिए 5 और 5 ले लिए। ठीक है, अब देखिए चौके की न्यूनतम संख्या, या ऐसे लिखते हैं वर्गाकार चौके की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? पूरे फर्श का जितना क्षेत्रफल है उसको डिवाइड करते हैं किससे? हम लोग टाइल्स के क्षेत्रफल से। क्यों? क्योंकि उसके पूरे क्षेत्रफल में ही हमको छोटा क्षेत्रफल का टाइल्स लगाना है ना। तो पूरा क्षेत्रफल ले लेंगे और पूरे क्षेत्रफल को हम लोग टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डेसीमीटर इंटू 25 डेसीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 डेसीमीटर इंटू
5 डेसीमीटर, ठीक है। अब देखिए 5 छंग 30, डेसीमीटर से डेसीमीटर कैंसिल, और फिर 5 हम 25 और डेसीमीटर से डेसीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा। 6 5 कितना हो जाएगा 30। तो टोटल कितने टाइल्स आपको लगाने होंगे? कम से कम 30 टाइल्स लगाने होंगे। कितने लगाने होंगे? 30 टाइल्स। तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक खेल प्रशिक्षक खेल के मैदान में बच्चों को 10, 12 या 15 के समूह में बांटकर बच्चों को अलग अलग खेल सामग्री प्रदान करता है। इस प्रकार किसी भी दशा में कोई बच्चा छूटता नहीं है। बताइए कि बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, आपको बच्चों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। हो सकता है बच्चे कितने भी हों, हो सकता है 120 हो, 150 हो, 160 हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको कम से कम बच्चों को पुरस्कार देना है, न्यूनतम संख्या में बांटना है। किस तरीके से? ये 10-10 के ग्रुप में भी बढ़ जाए, 12-12 के ग्रुप में भी बढ़ जाए और 15-15 के भी ग्रुप में बढ़ जाए, और हमको कम से कम पुरस्कार देना पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ से समझिए, हमको न्यूनतम पुरस्कार देना है, कम से कम। तो यहीं से समझ में आता है कि हमको लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लासा। क्यों लासा निकालना पड़ेगा? लासा आप जानते हैं क्या होता है? लासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्तय। लघुत्तम समापवर्तय। लघुत्तम होता है सबसे छोटा, यानी यहीं से पकड़ में आया कि कम से कम, सबसे छोटा। और देखिए समा मतलब होता है समान, और अपवर्तय मतलब होता है भाजक, गुणज। हमको बच्चों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, जो हम बच्चों को चाहे 10 के समूह में बांट दें, चाहे 12 के समूह में बांट दें, और चाहे 15 के समूह में बांट दें, तो हम उनको पुरस्कार आराम से दे सकें, ठीक है। कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग इसका लासा निकालेंगे, ठीक है, लासा लेने पर। तो आई होप आपको समझ में होगा लासा क्यों लेंगे। लासा लेने पर, क्योंकि न्यूनतम संख्या निकालना ना, तो यहीं से पकड़ में आता है, ठीक है। तो अब देखिए 10, 12 और 15 का जब हम लोग लासा निकालेंगे तो क्या आएगा? चलिए निकालते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और ये 15, फिर 2 से, फिर 5, 2 तिहाई 6 और ये 15, फिर अब 3 से, 5, 1, 3 बचे 15, अब 5 से, तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, ठीक है। तो क्या हुआ? लासा क्या आया? लासा जो आया वो आया आपका 2 × 2 × 3 × 5। तो कितना आया? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो टोटल कितने बच्चे होंगे? 60 बच्चे। कैसे कि अगर आप 60 बच्चों को चाहे 10-10 के समूह में बांट देंगे तो भी सबको एक एक पुरस्कार मिल जाएगा, और 12 में भी बांट देंगे तो भी सबको पुरस्कार मिल जाएगा, 15 में भी बांट देंगे तो भी सबको एक एक पुरस्कार। अच्छा, किसी के दिमाग में आएगा 120 भी तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, हमको बच्चों की कम से कम संख्या निकालनी है। दो 120 होगा, मैं मान लेता हूँ 120 होगा, लेकिन कम से कम नहीं होगा जो तीनों ग्रुप में बांट सकते हैं। थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, तो कम से कम 60 होगा। 60 से पहले कोई नहीं हो सकता, 60 के बाद कितने भी मिल जाएंगे। वैसे भी आप अपवर्त मतलब जानते हैं, गुणा। तो कम से कम बच्चों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। ये हम लोग एक्सरसाइज 10F करते हैं, जो यूपी बोर्ड सरकारी वाली बुक है उसी का। और ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन में बहुत पूछता है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कंपटीशन लेवल के भी थोड़ा बहुत यहाँ पर टच करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन टच जरूर करेगा। बेसिक जो फंडामेंटल है वो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, रिक्त भाग के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। मतलब आपको बताना है कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा। जरा समझिएगा, इन दोनों में ऐसा क्या किया होगा जो यहाँ पर 24 आ गया होगा, और वही अप्लाई हमको यहाँ पर करना होगा। सेम जो ऊपर अप्लाई हुआ होगा और बीच में कुछ लिख दिया, कुछ तो अप्लाई किया होगा, जोड़ा होगा, घटाया होगा, गुणा किया होगा, भाग किया होगा। इसी तरीके 15 और 35 में भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो जो ऊपर करेगा वही हमको नीचे करके आंसर ला देना है। तो अब सवाल ये होता है कि जोड़ने पर है, घटाने पर है, गुणा करने पर है, भाग करने पर है, लासा लेने पर है कि मासा लेने पर है। तो जाहिर सी बात है, हमारे चैप्टर जो है वो लासा और मासा पर आधारित है। तो हम लोग जो है लासा ही निकाल कर चेक करेंगे, क्योंकि मासा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मासा जो होता है उस संख्या से छोटा या उस संख्या के किसी न्यूनतम संख्या के बराबर होता है। तो ये बड़ा है, इसलिए हमेशा लासा ही निकाला होगा, मासा नहीं निकाला होगा, ठीक है। तो ये 8 और 12 का हम लोग लासा निकाल कर चेक करते हैं। जो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना, वहाँ से हमको समझ में आता है, क्योंकि जो मासा होता है वो कभी भी क्या होता है, उतनी संख्या के बराबरी नहीं करेगा। करना भी होगा तो सबसे छोटी वाली बराबरी करेगा, उस संख्या से हमेशा छोटा ही आता है, ठीक है। और जो लासा होता है दोनों संख्या से बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है 8 और 12 यहाँ पर है,
और 24 आया है, तो 24 बड़ा है ना संख्या, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि हो सकता है लासा निकाला हो। हम चेक कर लेते हैं। तो 8 और 12 का लासा निकालते हैं। यहाँ पर 8 और 12 का लासा निकालो तो कितना आएगा, 2 चौका 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकन्नम 2 और फिर ये 3, फिर 3 एकन्नम 3। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब लासा ही निकाला है ना 24। तो इसका मतलब हमको 15 और 35 का भी लासा ही निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं 15 और 35 का लासा। 15 और 35 का लासा क्या होगा, चलिए निकालिए आप लोग, बताइए क्या होगा। जो हो जाएगा ये क्या, सबसे पहले 3 से 3 बचे 15, फिर 3 एकन्नम 3, ये 3 से कटेगा नहीं, ये 35 ही रहेगा। फिर अब 5 है तो 5 एकन्नम 5 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, फिर 7 से, ठीक है, फिर ये 1 और फिर ये 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा 5 15 15 30 45 44 45 77 90 70 105, तो कितना आया 105। तो ये खाली डब्बे में कौन होगा, 105 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि यहाँ 105 होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 12 और 60। तो अब देखिए यहाँ जाहिर सी बात है ये अपनी संख्या से छोटा है तो मासा ही निकाला होगा, क्योंकि मासा की ये आपकी क्या, मासा के जब रिजल्ट निकाले थे तो हम बताए थे ना कि हो सकता है उस संख्या से, मासा हमेशा उस संख्याओं से छोटा होता है और बराबरी करनी भी होती है तो सबसे छोटी वाली संख्या का करता है। तो यहाँ संख्याओं से छोटा है तो मासा ही निकाला होगा। चलिए हम निकाल के चेक कर लेते हैं 24 और 60 का मासा। 24 और 60 का मासा, तो 24 को तोड़िए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24, तो फिर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 12 पंचे 7, 2 दूनी 4 तिहाई 12 गुणे 5। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे मासा। ठीक है, तो मासा निकालिए जरा। तो क्या क्या मिल रहा है जरा देखिए, 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है। तो कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, तो कितना आ गया 12 आया ना। तो जाहिर सी बात है नीचे भी हमको मासा निकालना, जो काम ऊपर हुआ वही काम हमको नीचे भी करना होगा। तो 21 और 49 का हम लोग मासा निकालते हैं। 21 और 49 का तो ये जाएगा 3 गुणे 7 और ये हो जाएगा 7 गुणे 7, तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है, तो इसका मासा क्या होगा 7। तो विकल्प नंबर खा आपका सही है। तो इस तरीके से ये सवाल हल होगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए बड़ी से बड़ी किंतु समान छात्र में बांटना है। देखिए बड़ी से बड़ी यानी महत्तम वर्ग आ गया और समान मतलब समान और बांटना यानी अपवर्तक। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये समझ में आया कि आपको इसका मासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मासा। अगर आप डीप डाउन मासा को समझे होंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसका हम लोग मासा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हमें बड़ी से बड़ी तथा समान छात्र में बांटना है। छात्र संख्या कर लीजिए, छात्र संख्या में बांटना है, इसलिए किसका 120 व 90 का मासा ज्ञात करने पर, क्या ज्ञात करने पर, मासा ज्ञात करने पर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसका मासा क्यों निकालेंगे। वही क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि हमारे साथ क्या करना है। वो बताएगा कि हमारा लासा निकालिए, हमारा मासा निकालिए। बस शर्त ये है कि आपको ठीक से समझकर पढ़ना आना चाहिए और दिखना चाहिए कि वो क्या कहना है, मांग क्या रहा है हमसे। तो एक बार जाएगा तो 90 आएगा, फिर यहाँ पर 0 और फिर ये 3। अब अगर शेषफल 0 हो जाता है तो उस केस में आपका भाजक मासा हो जाता है, लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो हम लोग पुनः भाग लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो कितना आएगा 90 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा। तो अतः मासा बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 के समूह में ये बांट लेंगे आपस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3 6 12 व 15 के
के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। देखिए अब छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ महत्तम तो निकालेंगे नहीं क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोला है। तो अब छोटी से छोटी के लिए एक तो हम जानते हैं लघुत्तम होता है, लघुत्तम समावर्तय निकालेंगे। क्यों? एक तो छोटी से छोटी संख्या में बांटना है और क्या करना है, बराबर में बांटना है, तो लघुत्तम समावर्तय। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ में आता है कि इसका लासा निकालना है, तो हम लोग इसका लासा निकालेंगे। तो आप ऊपर चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि हमें छोटी से छोटी संख्या किंतु समान बांटना है इसलिए इसका लासा ज्ञात करने पर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लासा निकाल रहा हूँ। लासा देखिए क्या होगा इसका, क्या है हमारा क्वेश्चन, 3 6 12 15, 3 6 12 और 15। आप सबसे पहले 2 से काटेंगे, 3 2 3 6, फिर 2 6 12 और फिर ये 15। ठीक है, फिर 3 से नहीं, फिर अभी 2 से कटेगा, फिर 3 3 2 3 6 और फिर ये 15। फिर अब 3 से 1 1 1 3 5 15। अब 5 से 1 1 1 और 1। तो इसका लासा क्या हुआ भैया, इसका लासा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो क्या हुआ, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60। तो कितना आएगा 60 का बंडल, 60 बंडल बनेंगे। और तो अगर आपको क्या होना, 3 बंडल बनाएंगे 60 कॉपियों का, तो कितना बनेगा, आप भाग दे दीजिए, 20 बंडल बनेंगे। ठीक है, अगर 6 का बंडल बनाएंगे तो कितना बनेगा 10। इसी तरह 12 का बंडल बनाएंगे, 12 पंच 60, 5 बंडल बनेगा। फिर 15 का बंडल बनाएंगे, 15 चौको 60, 4 बंडल बनेगा। तो इस तरीके से छोटी से छोटी संख्या था। अच्छा, आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं 120 का भी तो बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, हम आपकी बात को गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन हमसे ये बोल रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 60। अब बड़ी से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है भाई, अपवर्तय आप निकालते जाइए, वो होती चली जाएगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 55 मीटर लंबे, मैं इसको रफ कर दूं, 55 मीटर लंबे व 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको वर्गाकार दरिया बिछानी है, मतलब जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी ही उसकी चौड़ाई होगी। अब जरा सोचिए कि आपको कम से कम दरी का इस्तेमाल करना है, तो आपको अधिकतम चौड़ाई की क्या करनी पड़ेगी, दरी लेनी पड़ेगी। और ऐसे लेनी है कि कोई दरी को आपको काटना पीटना भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका पहले दरी का, इसकी किस चौड़ाई का, किस वर्गाकार चौड़ाई का या लंबाई का हम लोग क्या करें, दरी लें कि हमारा काम हो जाए, हम लोग आराम से उसको बिछा लें। तो आपको सबसे ज़्यादा लंबाई की दरी लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपको कम से कम दरी लगे। तो अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मासा, क्योंकि आपको बड़ी से बड़ी दरी लेनी है। ठीक है, और बराबर रूप में लेनी है। अब जरा समझिए मासा ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको न्यूनतम संख्या चाहिए। तो जितनी बड़ी दरी रहेगी उसकी लंबाई, उतने ही कम हमको दरी लगेगी। और इस तरीके से लेना है कि जो आपका जो क्या है मैदान है, उसके क्षेत्रफल को बराबर भाग में भी बांटे, ना पॉइंट में इधर ना उधर। ठीक है, इसलिए हम लोग मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, तो किसका मासा निकालेंगे, 55 और 22 का। 55 व 22 का मासा लेने पर, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी दरी का वो चाहिए, लंबाई की दरी चाहिए, और बराबर रूप में चाहिए, ताकि वो उसको बराबर रूप में बांट सके जो आपके मैदान का क्षेत्रफल है, मासा लेने पर। तो 55 और 22 का मासा लेंगे, तो 55 और 22, 55 को तोड़िए 11 गुणे 5 और 22 को तोड़िए 11 गुणे 2। तो कितना आएगा मासा इसका, मासा इसका आएगा 11 आएगा। कितना आएगा, 11। ठीक है, अब मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मैदान का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल में ही तो दरी आप बिछाएंगे। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, 55 मीटर लंबाई गुणे 22 मीटर। ठीक है, चौड़ाई हो गया मैदान का क्षेत्रफल। अब दरी का क्षेत्रफल, तो दरी का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्गाकार दरी है, तो इसकी हम लोगों ने बताया कि लंबाई 11 मीटर है, तो चौड़ाई भी हमको 11 मीटर लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्गाकार है ना। तो दरी की न्यूनतम संख्या। अब करना क्या है भाई, ये दरी को ही हम लोग इस मैदान में बिछाएंगे। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल से भाग दे दे तो संख्या हमको निकल कर चली आएगी। तो हो जाएगा 55 मीटर गुणे 22 मीटर बटे 11 मीटर गुणे 11 मीटर। ठीक है, अब देखिए 11 बचे 55 और फिर 11 दूना 22, तो 5 दूनी 10। तो दरी की टोटल कितनी संख्या आ गई, 10 संख्या आ गई। कितनी आ गई, 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर 2000 200 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। मतलब मान लीजिए आपका एक 3 ग्रह है, मान लेते हैं एक सूर्य है भाई, अंतरिक्ष में तमाम आपके ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पृथ्वी की बात मत करिए, और भी ग्रह हैं और भी आपके तारे हैं। तो 3 ग्रह हैं, एक ग्रह जो होता है 200 दिन लेता है इसका पूरा चक्कर करने में, ये वाला ग्रह जो है 250 दिन लेता है, और ये वाला ग्रह जो है 300 दिन लेता है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए यदि वे किसी दिन तारे के एक ही सीध में हो, तो मान लेते हैं किसी दिन वो तारे के एक ही सीध में हो, यहाँ यहाँ और यहाँ एक ही सीध में हो किसी दिन, तो वे कितने दिनों बाद पुनः एक ही सीध में आ जाएंगे। तो समझिए, अगर हम इसका लघुत्तम समापवर्तय ले लें, तो लघुत्तम समापवर्तय क्या कहता है कि अगर देखिए लघुत्तम समापवर्तय कहता है, जैसे अगर मान लेते हैं 2 और 4, ठीक है, तो अब 2 के अपवर्ती निकालिए, 2 4 6 8 10 और 12 इसके निकालिए, तो 4 8 12 और 16 इस तरीके से चलते चले जाएगा। देखिए, तो अगर मान लेते हैं ये एक 2 दिन में पूरा करता है, एक 4 दिन में पूरा करता है, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटे फॉर्म में आपको लेके समझा रहा हूँ, एक 2 दिन में पूरा कर रहा है, एक तारा 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो दोनों कब मिलेंगे, दोनों जब ये दोनों दूसरे दिन मिल जाएंगे, भले देखिए सॉरी दोनों चौथे दिन मिल जाएंगे। कैसे, देखिए उस दिन ये वाला तारा ये जो 2 दिन में एक चक्कर लगाता है, वो 2 चक्कर पूरे करके उस स्थिति में वापस आ जाएगा, जबकि ये वाला तारा एक चक्कर पूरा करके उसी स्थिति में आ जाएगा। भाई चक्कर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चौथे दिन दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोनों 8वें दिन भी मिल सकते हैं, ठीक है। कैसे, 2 चौक 8 2 चौक 8 और फिर 4 दूनी 8, उस दिन ये 4 पूरा चक्कर कर लेगा ऊपर वाला तारा, और नीचे वाला तारा 2 चक्कर कर लेगा। भले वो चक्करों की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन वो दोनों मिलेंगे तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इसका लासा हम क्यों निकालेंगे। तो चलिए लासा निकालते हैं, ठीक है। किसका, 200 और क्या है 250 है, और आपका 300 है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि लासा ही मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2 का 2 2 दूनी 4 2 5 10, ये हो जाएगा आपका 150। अब इसको देखिए, फिर ये 2 से ये 5 0, फिर ये हो जाएगा 125, फिर 2 से 14 2 5 10, फिर 2 से निकालते हैं, 2 दूनी 4 2 5 10, फिर ये हो जाएगा 125, फिर ये हो जाएगा 75। अब किससे, अब 3 से निकालते, 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे तो ये 25 तो कटेगा नहीं ना, 125 कटेगा, ठीक है, ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 5 से काटते हैं, 55 25, 5 दूनी 10 55 25, फिर 55 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, फिर 55 25, फिर 5 एकम 5, फिर 5 से काटते हैं, ये 1 1 और 1, ठीक है। अब लासा ले, तो लासा क्या आएगा। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि लासा ही कहाँ निकाल रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया ना। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 16 अतिरिक्त 24, 24 गुणे 55 25 पंचे 125, जब आप इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3000 दिन। तो 3000वें दिन पे वो फिर से पुनः मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त। नंबर क्वेश्चन देखिए, कपड़ों के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर 220 मीटर और 275 मीटर तफा है। बड़े से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। जो कपड़ों के जो बंडल होते हैं उन्हें थान बोला जाता है। तो आपको ये बताना है कि बड़ी से बड़ी आपको क्या बताना है, एक फीता बताना है जिससे कपड़ों को पूरी तरीके से नापा जा सके। जबकि कोई भी मतलब जैसे कभी कभी होता है अगर 5 मीटर का कपड़ा नापना है तो हमको 3 मीटर का 3 सेंटीमीटर का अगर हम फीता ले लें तो वो कम से कम 2 बार में नापेगा और 1 मीटर एक्स्ट्रा रहेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एकदम इसको ऐसा पैरामीटर लेना है या ऐसा आपको वो लेना फीता जो आपको एग्जैक्ट नाप सके, ना आपको कम ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। तो जैसे अगर 10 लीटर दूर है तो 2 लीटर का अगर हम एक वो ले लें क्या बोलते हैं जैसे नापते हैं तो 5 बार में नाप लेगा, कम ज़्यादा हमको करना नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से आपको फीता भी इस तरीके से लेना है कि अगर हम 220 मीटर के कपड़े को नापें तो भी वो बराबर के में नाप ले
और अगर हम 125 को नापें तो भी बराबर नाप ले, 275 को भी नापे तो बराबर नाप ले, कम ज़्यादा ना पड़े। तो इसके लिए आपको मासा निकालना पड़ेगा। क्यों मासा निकालना पड़ेगा? लासा भी तो काम यही करता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी नाप का पीता लेना ना, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इसका हमको मासा लेना है। ठीक है, तो आइए करते हैं 7वां नंबर। तो किसका 125, 220 व 275 का मासा ज्ञात करने पर, मासा ज्ञात करने पर, तो चलिए मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने की भाग विधि तो आप परिचित होंगे ही। तो 220, तो 25 दूना कितना हो जाएगा? 5 दूना 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 कम 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार मिलाएंगे, तो 125 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गए 5, और फिर ये आपका कट जाएगा और ये भी आपका कट जाएगा। अगर शेषफल 0 हो जाता है उस केस में भाजक आपका मासा हो जाता है, लेकिन शेषफल 0 तो हुआ नहीं, तो फिर से आप भाग लगाएंगे उसके भाजक में, मासा से और शेषफल से आप भाग लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो 2 और फिर यहाँ 25। ठीक है, तो ये काम हो गया। देखिए अब यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो भी इन दोनों का मासा कितना आया? 5 आया। लेकिन अभी इसके साथ भी लेना है ना, तो ये 5 का आप लोग भाग किस में लगाएंगे? 275 में। तो अब 5 का भाग 5 से आप भाग लगाइए 275 में, तो 25, ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 25। तो इस तरीके से देखिए शेषफल 0 हो गया ना, अतः मासा क्या हो जाएगा? अतः मासा हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर, सॉरी। तो आप तीनों थाने के कपड़ों को पूरी तरीके से नाप ले सकते हैं। हो सकता है एक 15 बार नपाए, भाग देकर चेक कर लीजिए ना, हो सकता है एक बार 16 बार नपाए, एक 17 बार, लेकिन कभी भी कम ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मात्रा साफ आता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि वह क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठा बजेंगी? देखिए 1 घंटी 2 सेकंड बाद बजती है, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, मतलब क्या हो रहा है? अगर आप इनका गुणज निकालेंगे ना, तो गुणज निकालेंगे तो आप ये देखेंगे, पाएंगे कि दोनों में कुछ ना कुछ, जैसे कहीं पर 4 तो कहीं पर कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो इसका मतलब हमको इसका लासा निकालना है, क्योंकि ये बजते ही जाएंगे अंतराल पर, और एक गुणज कहीं ना कहीं सबका गुणज एक पॉइंट ऐसा होगा ना, सबका गुणज बराबर होगा। तो ये चीज़ किस केस में होता है? लासा के केस में होता है। किस केस में होता है? लासा के केस में। तो इसलिए हमको इसका लासा निकालना होगा। ठीक है, तो आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लासा ज्ञात करने पर, लासा ज्ञात करने पर तो चलिए लासा निकालिए। तो लासा निकाला जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और फिर 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छम 12। फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 5, 2 3 6। फिर 2 से 2 1 2, 2 1 2, 3, 2 1 2, 5 और फिर 3। ठीक है, फिर 3 से 3 1 3, यहाँ एक पहले से 5 तो कटेगा नहीं, 3 1 3। अब 5 से 1 1 1 1 1 1। तो लासा क्या आएगा भैया? इसका लासा जो आया, लासा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, पूरा कराइए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा? 24 पंचे आपका हो जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 120। मतलब 120 सेकंड बाद वो हर 120 सेकंड बाद बजती हैं। तो आपको 30 मिनट बाद बजाना है ना। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो हर 120वें सेकंड पर वो एक साथ बजती हैं। तो 30 मिनट को आप क्या बोलते हैं? 120 भाग में बांट दीजिए, 120 से भाग लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो 30 मिनट यानी कि कितना हुआ? 30 गुणे 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 30 मिनट में क्या हुआ? 30 गुणे 60 बटे 120। तो अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 दूनी 12, फिर 2 1 2, 2 पंचे 10। मतलब 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 15 बार वो एक साथ बजेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक टोकरी में एक बालिका 4, 6, 9 की डेयरियां में सजाती है। मतलब
ऐसे हम लोग सजाते होंगे ना, जो आप एक के ऊपर एक परत लगाते होंगे, जैसे मिठाई वगैरह नहीं लगाते आप उसमें पतीला जो होता है उसमें आप देखेंगे तो डेरियाँ लगती हैं, ठीक है। और उसका एग्जैक्ट मैंने जो ऐसे ऐसे लाइनिंग नहीं लगाते, वही डेरियाँ होती हैं में सजाती है। प्रत्येक टोकरी में एक आम शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। मतलब जब भी वो लगाती है ना बराबर भाग में, हर बार एक आम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हमको ऐसा करना है, तो बताना है हमको टोटल कितने आम होंगे। और 4 का समूह लगाएंगे और कितने का, 6 का और 9 का, तो आम शेष बचत। बताइए टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो यहीं से पकड़ आता है, क्योंकि कम से कम बोला ना तो लघुत्तम कहाँ पड़ता है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 1 नंबर क्वेश्चन है ये, 9 नंबर 4, 6, 9 का लासा ज्ञात करने पर तो लासा निकालिए 4, 6, 9 का। तो 4, 6 और 9, तो अब चलिए फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 9, फिर 2 से काटें, 2 एक 2, 3 फिर 9। अब 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटें, 1 1 और 1, ठीक है। तो इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 5 बढ़ते हैं 36। तो अब प्रत्येक बार एक आम शेष बच जाता है, तो कुल आम कितने होंगे, कुल आम होंगे लासा प्लस 1, लासा धन 1 काहे कर रहे हैं जरा देखिए। लासा तो उसको पूरा लासा पूरा इनसे विभाजित हो जाएगा, लेकिन आपको एक आम शेष बचाना है हर बार। तो आप क्या हो जाएगा 36 धन 1 यानी कि 37 आम। कितना आम हो जाएगा, 37। अब अगर वो 4 की डेरियाँ लगाएगी तो 9 डेरी लगेगा, 4 9 36 और 1 शेष बच जाएगा। 6 की डेरी बनाएगी तो 6 6 36 और 1 शेष बच जाएगा। 9 9 की डेरी लगाएगी, 9 चौक 36, 4 डेरियाँ बनेंगी और 1 शेष रह जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपकी डेरियाँ लगेंगी, ठीक है। देखिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन, 4 पहियों की परिधियाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने पर चारों पहिए साथ साथ चक्कर लगाएंगे। जरा परिधि समझिए क्या होता है। जो ये आपकी मान लीजिए पहिया, इस पहिया का जो ऊपरी भाग होता है उसको आप क्या कहेंगे, परिधि। क्या होता है, पहिया जो टायर होता है ना वो परिधि होता है पूरा। तो एक पहिए की 50 सेंटीमीटर परिधि है और एक 60, एक 90, सिमिलरली एक 100 है, ठीक है। कह रहा है कम से कम कितनी दूरी चलने के बाद ये पुनः एक साथ घूमेंगे। ऐसे साइकिल चलती चली जा रही है। अब मान लो कुछ चक्कर के एक ऐसा चक्कर आएगा जैसे रेसर लोग जब रेस लगाते हैं कि चारों पहिया एक साथ कितनी देर बाद घूमेंगे। तो अब देखिए कम से कम समय कितना लेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या याद करेंगे, लघुत्तम समय पड़ता है कि कितनी देर बाद ऐसा एक चांस आएगा कि चारों पहिया एक साथ घूमेगा। क्योंकि चारों का अपवर्त निकाल लेंगे और लघुत्तम अपवर्त निकालेंगे, क्योंकि ऐसे आगे जाकर वो कई बार घूमेंगे, कई जगह एक साथ घूमेंगे, लेकिन कम से कम कितने समय बाद एक साथ घूमेंगे तो वो निकालना है। तो लघुत्तम समय पड़ता है हम लोग निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, ठीक है। इसका 50, 60 और आपका 90 और आपका 100, ठीक है। अब लासा ही क्यों निकालना है ये हमने आपको बताया। तो चलिए 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 3 6 और 0, फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 50, फिर 2 25, 15, 45, फिर 25, फिर अब 3 से 25, 3 पचे 15, फिर 3 एक 3, 3 पचे 15, फिर 25, फिर 3 से क्योंकि अभी कटेगा ना, 25, 5, 3 पचे 15, फिर 25, अब 5 से 50, 25, 1 1 50, 25, फिर 5 से 1 1 1 और 1। तो अब लासा निकालिए इसका। तो लासा क्या निकल कर आएगा, इसका लासा जो आएगा ना भैया वो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो जरा देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 24 बढ़ते हैं 36। तो 36 पंचे कितना हो जाएगा, 5 6 30, 15 15 15 16 17 18, मतलब 180 चक्कर के दूरी चलने 180 मीटर चलने के बाद वे पुनः एक साथ घूमेंगे। 180 कितना है आपका सेंटीमीटर चलने के बाद वो पुनः एक साथ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर साथ गए थे तो अगली तिथि बताइए जब वह पुनः कानपुर साथ जाएंगे। तो जरा समझिएगा,
एक हर चौथे दिन जा रहा है और एक हर 10वें दिन जा रहा है। तो भाई चौथे दिन और 10वें दिन तो 4 4 8 4 12 4 4 इसी तरह 4 16 20, तो इनका अपवर्त निकालेंगे और 10 का भी अपवर्त निकालेंगे, तो कहीं पर तो दोनों का अपवर्त सेम आएगा और अनंत तक दोनों के अपवर्त सेम आते जाएंगे। लेकिन आपको कम से कम वो दिन निकालना, मतलब सबसे पहली बार वो कब जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो निकल जाएगा काफ़ी, लेकिन आपको कम से कम, या तो इसका हम लघुत्तम सामवर्तय निकालेंगे, ठीक है। तो लघुत्तम सामवर्तय लेंगे किसका, एक हर चौथे दिन जा रहा है और एक हर 10वें दिन जा रहा है। तो पुनः वो अगर 3 जनवरी को एक साथ जाते हैं तो पुनः साथ में कब जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 एक 2 और ये 5, फिर 5 से 1 और 1, तो लासा क्या आएगा मेरे भैया, ठीक है। लासा आएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 5, तो कितना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो मतलब वो 20वें दिन फिर से साथ में जाएंगे, 20वें दिन। तो 3 जनवरी को गए थे, तो 3 जनवरी और प्लस 20, तो 3 और 3 जनवरी, अगर 3 जनवरी को 3 जनवरी और प्लस उसमें 20 जोड़ देंगे तो 23 जनवरी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 जनवरी। तो पुनः वे दोनों 23 जनवरी को एक साथ जाएंगे, ठीक है। 23 जनवरी को पुनः एक साथ जाएंगे। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।